जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का अनुष्का एकेडमी उदयपुर यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका साथी ORJ सेशन के अंदर लेके हाजिर हूं आप सभी के बीच में, जो आपकी नायब तहसीलदार भर्ती के बारे में जानकारी। कि आप सभी का एक डाउट चल रहा था कि नायब तहसीलदार भर्ती आएगी तो कितने पदों पर आएगी, कैसे आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आखिर ये भर्ती आ चुकी है, तो इसके अंदर आप कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, अपने इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं। इसके लिए मैंने पहले ही एक बार डिटेलली वीडियो बनाया था कि नायब तहसीलदार भर्ती आती है तो इस टाइप से आपका सिलेक्शन होगा, इसी के अंदर आती है, अलग से आएगी, अंदर आएगी, वो सारा डिटेल दिया था। लेकिन जो मैंने बताया वही चीज हुई है इसके अंदर। आपने उस वीडियो को देखा है तो आपको पता होगा कि मैंने एक चीज बोली थी कि नायब तहसीलदार भर्ती आएगी और वो भर्ती आ चुकी है। अब इसके अंदर कौन कौन अप्लाई कर सकता है और कौन कौन नहीं कर सकता, वो सारी बात करेंगे। क्या ये CET के अंदर शामिल हुई है भर्ती, क्या इसके अंदर अलग आएगी, क्या नहीं आएगी, सारी बात करूंगा। सबसे पहले मैंने पिछली वाली न्यूज फिर से दिखाऊंगा कि मैंने आपको एक बात कही थी कि 178 पदों पर भर्ती है नायब तहसीलदार की, वो आपकी आएगी। तो अब इसके अंदर आप बोलेंगे नायब तहसीलदार की नहीं आई, अपने कल RS की भर्ती आई है जिसके अंदर आपकी नायब तहसीलदार पद शामिल है। वो आपको पद मैं दिखाने वाला हूं, प्रॉपरली आपको दिखाने वाला हूं, पॉइंट टू पॉइंट व्यू दिखाने वाला हूं, ठीक है। ये आपके 166 पद आपके नॉन TSP के होंगे, 12 पद TSP क्षेत्र के होंगे। यही अखबार न्यूज के अंदर दे रखा था पहले वाली न्यूज के अंदर, वो सेम चीजें इसके अंदर हुई है, वो आप देख सकते हो। जिसके अंदर आप देखिएगा ये RS का नोटिफिकेशन जो कल आया था वही मैं चीज दिखा रहा हूं, उसी के अंदर आपका पद दिखा रहा हूं, जिसके अंदर राज्य सेवा 346 जो पद दिखाए गए हैं इन पदों के अंदर नहीं है। आपका मैं बता दूं अधीनस्थ सेवा का जो पद है उस पदों के अंदर आपका तहसील का जो पद है नायब तहसीलदार का वो दिखाया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 नंबर पद और 6 नंबर पद, जिसके अंदर राजस्थान तहसीलदार सेवा और इसके अंदर राजस्थान तहसीलदार सेवा देख सकते हैं, जिसके अंदर TSP क्षेत्र का 166 पद, नॉन TSP को 12 पद, टोटल आप 166 प्लस 12 जोड़ते हैं तो आपके यहाँ पे 178 पद ही हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आपका पद है आप सभी को पता है कि ये पद आपके आ चुके हैं, ये आपके नायब तहसीलदार के पद है। तो अब आप ये मत कहिएगा कि ये नायब तहसीलदार भर्ती कब आएगी कब आएगी कब आएगी, ये इसी के अंदर आई है नायब तहसीलदार। आपको पता होगा जब RS अधिकारी बनते हैं, जब RS अधिकारी ज्वाइन करते हैं उनको इस नायब तहसीलदार के पद पे ही ज्वाइन करवाया जा रहा है। उसके बाद मैं बता दूं कि आपको सबसे पहले यहाँ पे नायब तहसीलदार पे ही ज्वाइन करवाएंगे, उसके बाद साल 2 साल आप काम सीख जाएंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे, उसके बाद आपको तहसीलदार में आपको प्रमोशन कर देंगे। तो ये सिस्टम आपका रहता है नायब तहसीलदार का और तहसीलदार का। कल RS की भर्ती आने के बाद मैं स्पेशली तहसीलदार जो बैठते हैं उन्हीं मजिस्ट्रेट के अंदर गया था, वहां देखा था कि कितने सारे ऑफिसेज बने हुए वहां पे, कौन कौन से ऑफिसेज है, तो सारी चीज देखी थी। तो तहसीलदार की अलग ऑफिस होती है, नायब तहसीलदार की अलग होती है, जूनियर अकाउंटेंट की अलग होती है, जिसके अंदर स्टेनो की अलग होती है। सभी पोस्टें वहां पे लिखित के रूप में ऑफिस के गेट के ऊपर स्पष्ट रूप से बोर्ड के माध्यम से चिपका के बताया हुआ है कि इस ऑफिस के अंदर ये वाला अधिकारी बैठा है। तो इसी के अंदर नायब तहसीलदार की एक अलग से ऑफिस थी और तहसीलदार की अलग ऑफिस होती है। तो इसके अंदर नायब तहसीलदार जो आपका है उसी तहसीलदार जो आपका बनता है वो पहले नायब तहसीलदार ज्वाइन करता है, साल 2 साल बाद प्रमोशन के माध्यम से वहां पहुंचता है। तो RS के अंदर आप कैसे RS बनते हैं उसके लिए स्ट्रेटेजी आपको मैंने और हमारी टीम ने आपके अनुष्का एकेडमी के YouTube चैनल पे माध्यम से आपको पूरा डिटेलली एक्सप्लेन करके आपको बता दिया है। और वैसे RS का सिलेबस मैंने प्री का, मेंस का, सभी का डिटेलली आपको वैसे बताया है। फिर भी बेसिक सा जिक्र कर लेता हूं कि आप नायब तहसीलदार, इसी के लिए मैंने पहले ऑलरेडी बताया है कि RS के तहत ही भर्ती आएगी। अब नायब तहसीलदार आप बनना चाहते हैं तो नायब तहसीलदार बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो ये आपकी नायब तहसीलदार भर्ती जो आपकी है, इस भर्ती के अंदर आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपकी योग्यता बता दूं, योग्यता आपकी यहाँ पे ग्रेजुएट है आप, तो आप इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आयु बात करूं तो RS वाली सेम ही है, मिनिमम 21 साल है, कोई दिक्कत नहीं है। हाईएस्ट का मैं बताने की जरूरत नहीं है, कोई भी भर सकता है। और इसके अंदर वैसे
45 साल तक, उसके बाद अलग अलग कैटेगरी वाइज छूट भी मिलती है। अब योग्यता हो गई, आयु हो गई, सीईटी के अंदर ये नायब तहसीलदार भर्ती है नहीं, कोई टेंशन लेना नहीं है आपको। अब इसके अलावा आपको इसके अंदर सिलेबस देखने की जरूरत है, एग्जाम पैटर्न देखने की जरूरत है। तो एग्जाम जो आपका है, एग्जाम पैटर्न आप देखिएगा, जिसके अंदर आरएस के अंदर आप सभी को पता है सबसे पहले आपका प्री होता है, प्री के बाद आपका मेंस होता है, मेंस के बाद आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ये प्रोसेस होने के बाद आपका फाइनल जो सिलेक्शन लिस्ट आती है उनका इसके अंदर फाइनल साइन होता है, वो इसके अंदर सिलेक्शन लेते हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले स्टेप जो प्री है, इसकी आप बेहतरीन तैयारी करिए। प्री जो अच्छा स्कोर कर जाएगा वो मेंस के लिए भी काफी आपको 5-7 महीने का टाइम मिल ही जाएगा। उनको आपका फिर से मेंस देखना है। मेंस के अंदर आपका मोटा मोटी 4 पेपर होते हैं, जिसके अंदर पेपर 1, 2, 3, 4 पेपर रहते हैं। इन 4 पेपरों के अंदर जो चौथा पेपर है उसके अंदर हिंदी और इंग्लिश आता है, बाकी के अंदर सारा अलग अलग सब्जेक्ट है, जिसके अंदर इंडिया जियोग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, एथिक्स वगैरह सारे इसके अंदर सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। और इसके अंदर आपको अच्छे से कवर करना होता है। लिखित परीक्षा होती है, ये आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न रहता है, और इसके अंदर आपका जो मेंस रहता है वो आपका लिखित पेपर रहता है। तो इसके अंदर आपको लिखित परीक्षा देनी पड़ती है, हाथ से हैंड रिटन लिखना पड़ता है। आपको एक पेपर प्रश्न आ जाएगा, उस प्रश्न की व्याख्या करनी है, आपको वर्ड दे दिए जाएंगे आपको कि इतने वर्ड के अंदर आपको इसके अंदर व्याख्या करनी है। तो उस चीजों को आप एक्सप्लेन करेंगे, लिखेंगे, याद करेंगे, तब जाके ये चीजें आप कवर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सब सिस्टम है नायब तहसीलदार बनने के लिए। तो अब नायब तहसीलदार का किसी का कोई डाउट रह गए तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जब से आरएस का फॉर्म भरा जा रहा है 19 तारीख से, उसी दिन से आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो कोई टेंशन नहीं लेना, कोई देखने की जरूरत नहीं, कुछ कहीं भी नहीं देखना आपको सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए कि आरएस अधिकारी बनना है। आरएस अधिकारी रहते ही नायब तहसीलदार पोस्ट है। तो नायब तहसीलदार रिलेटिव आपको कोई डाउट हो तो पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन हो चुका है। फिर मिलेगा किसी नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।